अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। इसमें हम बनाएंगे बिरयानी और वो भी मेरे स्टाइल से। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन जो आपको नज़र आ रहा है उसको आपने प्रेस करना है ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल सकें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। हमने बिरयानी कैसे बनानी है मैं अपना स्टाइल बताऊंगी, आपने उसको फॉलो करना है और मस्त कमेंट बॉक्स में शेयर करना है कि आपको कैसा लगा। इसके लिए हम जो इंग्रेडिएंट्स लेंगे उनमें मैं चिकन यूज़ कर रही हूँ, 1 kg ले रही हूँ। जो मसाले हम यूज़ करेंगे उसमें नमक मैं 2 टेबलस्पून ले रही हूँ और रेड चिली भी 2 टेबलस्पून है। कुछ साबुत गरम मसाले हैं जैसे कड़ी पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी। जो सा है दादर मिर्च हम लेंगे 1 टेबलस्पून। इसी तरह काली मिर्च और ज़ीरा और सूखा धनिया साबुत लेंगे। इसके साथ हमें चाहिए होगा बिरयानी मसाला, वो मैं ले रही हूँ 4 to 5 टेबलस्पून्स। टमाटोज़ चाहिए हमें 4 से 5 टमाटर जो है मैंने उनको रफली चॉप कर लिया है। गार्निश के लिए हम नींबू यूज़ करेंगे, मिंट यूज़ करेंगे, पुदीना और कुछ हम धनिया भी यूज़ करेंगे। प्याज मैंने लिया है 4 से 5 प्याज मैंने कट किए हैं और पोटैटोज़ भी हम कुछ डालेंगे, बहुत मज़े का टेस्ट लगता है। ये भी अगर हम बिरयानी में ऐड करें, इनको मैंने पानी में डिप किया हुआ है। अदरक लहसुन का पेस्ट हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा चावल मैंने लिए हैं 3 ग्लास चावल लिए हैं, ठीक है। तो हम पहले चावलों को जो सा है वो बॉयल करेंगे, उसके बाद हम जो सा है अपना मसाला रेडी करेंगे। तो अब हम पहले चावलों को बॉयल करते हैं। जब तक हमारे राइस बॉयल हो रहे हैं, ये देखिए मैंने पानी रखा हुआ है बॉइलिंग के लिए। साथ साथ हम क्या करते हैं, प्याज को ब्राउन करना स्टार्ट करते हैं। अब मैंने इसमें देगचा लिया है, उसमें ऑयल डाला है। अब मैं इसमें प्याज डालूँगी, उसको ब्राउन करूँगी। ये हमने प्याज मैंने आपको दिखाया था चॉप किया हुआ है, हम इसमें सारा डाल देंगे, इसको अच्छे से ब्राउन करेंगे। पानी भी बस बॉयल हो गया, मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए और पानी में मैंने 2 to 3 टेबलस्पून सॉल्ट डाला था और साथ में कड़ी पत्ता डाला था, ऑयल डाला था। अब ये जैसे ही एक कनी बॉयल हो जाएंगे हम इसको छान लेंगे और साथ में हमारा जो है प्याज भी ब्राउन हो रहा है, इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। गोल्डन ब्राउन होने के बाद मैं आपको बताती हूँ हम क्या करेंगे। हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा सौते करने के बाद इसमें हम टमाटोज और बाकी जो चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसे सौते करते हैं ताकि उसका जो कच्चा पानी है अदरक लहसुन का वो ख़त्म हो जाए और आपको उसकी खुशबू आने लगे। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर ऐड करूँगी मैं अब 4 से 5 मिनट टमाटर लिए थे, रफली चॉप कर लिए। इसको हम नरम होने तक है पकाएंगे। फिर हम बाकी साबुत मसाले और नमक वगैरह बिरयानी मसाला वो सब कुछ ऐड करें। अब इसको हम थोड़ा सा कुक करते हैं कि सॉफ्ट हो जाए। व्यूअर्स, अब इसमें मैं सारे साबुत गरम मसाले जो कि मैंने आपको दिखाए थे वो सबके सब इसमें ऐड कर दूँगी। साथ में हम बिरयानी मसाला भी ऐड कर देंगे। बिरयानी मसाला अब जाएगा, साथ में ही मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। व्यूअर्स, ये देखिए मैं चिकन को अब फ्राई कर रही हूँ। उसके साथ ही मैं जो आलू मैंने आपको बताए थे वो भी डाल देंगे ताकि वो भी थोड़ा सा भून जाए। देखिए मैंने आलू भी ऐड कर दिए। अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे और फिर इसमें दही ऐड करेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ। इसमें मैं अब दही ऐड करूँगी, तकरीबन 1 प्याली मैंने दही ली है और इसको भूनेंगे। अब मैं इसमें इमली आलू बुखारा डाल दूँगी, कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर बस मैं इसमें साथ ही मैं थोड़ा पानी भी ऐड कर दूँगी और इसको गलने के लिए रख दूँगी स्टीम पे ताकि हमारा चिकन और आलू गल जाएँ। फिर उसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे। तकरीबन मैंने 1 प्याली पानी इसमें ऐड किया है क्योंकि दही है, दही भी अपना पानी छोड़ेगा, इसलिए अब हम इसको स्टीम करेंगे ताकि गल जाए। उसके बाद हम इसको भूनेंगे। जब तक हमारा चिकन फ्राई हो रहा है हम तब तक क्या करते हैं, रायता रेडी कर लेते हैं। रायते के लिए हम दही लेंगे, उसको थोड़ा सा किसी विस्क या फोर्क के साथ इसको फेंट लें और साथ में मैंने क्या किया, एक ब्लेंडर लिया, उसमें मैंने
ऐड किया है थोड़ा सा पुदीना, टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन का पाउडर और थोड़ा सा दही डाल के मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी और इस मिक्सचर को फिर मैं इस दही में मिक्स करके रायता रेडी कर लूँगी और बाद में हम नमक सबसे एंड पे ऐड करेंगे। तो अब हम इसको ब्लेंड करते हैं। वीवर्स ये देखिए मैंने ब्लेंड कर लिया, कितना अच्छा इसका कलर आया और ये सिर्फ टमाटो का कलर है, तो टमाटो से इसका फ्लेवर भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इस चटनी को मैं क्या करूँगी, इस योगर्ट के अंदर मिक्स कर दूँगी और फिर हम इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। देखें टमाटो की वजह से इसमें कितना अच्छा कलर आया है और ये खाने में बहुत फ्लेवरफुल है। इसके साथ मैंने जो सा है हम फूड कलर्स ऐड करेंगे जब हम उसको दम लगाएंगे राइस को। तो इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है रेड कलर और हाफ़ लिया है जर्दे वाला जो येलो कलर होता है, और उसमें 2 टेबल स्पून मैंने वाटर ऐड करके कलर रेडी कर लिया है। साथ में मैंने गार्निश करने के लिए पुदीना है और धनिया, हरी मिर्चें स्लिट कर दी है उसको मैंने हाफ़, और साथ में लेमन मैंने कट किया है। तो हम अभी चिकन का वेट कर रहे हैं। चिकन और पोटैटो जैसे ही गल जाएंगे तो फिर हम उसको भून के तो अपना दम पे लगा देंगे बिरयानी और नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो हम वेट करते हैं चिकन और पोटैटोज़ के गलने का। हमारे आलू और चिकन गल चुके हैं, मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ और भुनाई करने के बाद हम इसमें फिर लेयरिंग करेंगे राइस की। इसके अलावा मैंने कुछ मेरे पास कुक्ड शामी है, वो उसकी भी हम लेयरिंग करेंगे, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अभी हम इसकी लेयरिंग करते हैं। चिकन रेडी है, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है और बिल्कुल खुश्क रख के आपने इसमें चावल नहीं डालने। अब इसमें पहले मैं राइस की लेयर लगाऊंगी। ये देखिए मैंने राइस बॉयल कर लिए हैं। अब मैं पहले इसकी राइस की लेयर लगाऊंगी और इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे ताकि गुठलियाँ ना हों इसमें चावल। वीवर्स ये देखिए मैंने राइस की एक लेयर लगा दी है। अब इसके ऊपर मैं पहले शामी की लेयर लगाऊंगी। जो शामी बनाए हुए हैं वो हम 1 बाय 1 इस तरह से रख देंगे ताकि ये कुक शामी है, मैंने इनको फ्राई किया हुआ है, ठीक है। ये गर्म भी हो जाएंगे और इसमें इसकी जब आप राइस डालेंगे तो इसमें शामी की एक आएगी तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी इसमें वो जो गार्निश की चीज़ें हैं वो डालेंगे। थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया डालेंगे और थोड़े से लेमन, कुछ मिर्चें डालेंगे। अब फिर हम राइस की लेयर लगाएंगे। अब जो बाकी गार्निश की चीज़ें हैं वो हम इस पे ऐड कर देंगे। पहले धनिया, पुदीने की बहुत अच्छी इसमें जो सा खुशबू आएगी बिरयानी में, और जितने भी लेमन स्लाइसेस हैं और हरी मिर्ची हम इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देंगे। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं कलर ऐड करूँगी जो हमने फूड कलर्स बनाए थे। वो डालने का ये मेथड है कि हम थोड़ा सा दरमियान में से जगह बनाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर मैं इस फूड कलर को जो येलो वाला है उसको ऐड कर दूँगी और इसको राइस से कवर कर दूँगी। अब दूसरा फूड कलर ऐड करेंगे। ये हम सिंपली जो सा है स्प्रिंकल कर देंगे इससे डिफरेंट जगहों पे कि कहीं कहीं रेडिश कलर भी आ जाए। अब मैं इसको क्या करूँगी, दम दूँगी। हमने बिरयानी को कवर कर दिया है। हम इस पर दम लगाने के लिए देखिए रुमाल लेंगे, रुमाल को इस तरह से सेपरेट करेंगे ताकि कहीं से हवा जो सा है वो जो भाप है स्टीम बनेगी वो बाहर ना आए। अब इसके ऊपर मैं कवर दूँगी, पर देखिए साइड्स में जो सी है वो फोल्ड कर दूँगी और मैं हल्की आंच पे नहीं बल्कि इस तरह से मैं तवा गरम कर रही हूँ, इसके ऊपर देगचा रख के स्टीम दूँगी। हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए हम दम लगाएंगे और फिर खोल के देखेंगे हमारा कैसा रिजल्ट होता है बिरयानी का। हमारी बिरयानी रेडी है। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। हम इसको प्लेट की हेल्प से ऐसे मिक्स करते हैं। देखिए ये कितने प्यारे शेड्स इसके जो हमने डाला है। इसको मिक्स करके मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। वीवर्स हमारी बिरयानी रेडी है। ये देखिए धुएंदार बिरयानी, इसमें ये देखिए शामी भी आ रहे हैं, चिकन, आलू सब कुछ है। आपने इसको ट्राई करना है, रायते के साथ सर्व करें और मुझे कमेंट बॉक्स में मस्ट शेयर करें कि आपको रिज़ल्ट कैसा लगा है। फाइनली मैं यही कहूँगी मेरे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को मस्ट प्रेस करें ताकि आपको मेरी मज़ीद वीडियोस देखने को मिल सके।